I'm डॉक्टर तैयबा, वेलकम ईजी चैनल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लाइपोमा। मैं आपको बताऊंगी कि लाइपोमा क्या होता है, इसकी कोजेज़ क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ कि लाइपोमा क्या है। लाइपोमा जो है ऐसा ब्लाइंड ट्यूमर है जो नॉन कैंसरस होता है और ये फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। नॉन कैंसरस मीन ऐसा ट्यूमर, ब्लाइंड ट्यूमर जिसमें कैंसर की वजह से नहीं होता, जो हमारी बॉडी में जो फैट एक्स्ट्रा होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो गिल्टियाँ बनती हैं, जो गांठें बनती हैं, उनको लाइपोमा कहते हैं। अब है कि लाइपोमा कहाँ कहाँ हो सकता है। लाइपोमा बॉडी के जिस्म के किसी हिस्से में हो सकता है। लाइपोमा होता है स्किन के नीचे, मसल्स के ऊपर, स्किन और मसल्स के दरमियान, यानी कि ये स्किन और अंदर मसल्स के ऊपर, स्किन और मसल्स के दरमियान चर्बी की गांठें, गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसको लाइपोमा कहते हैं। ब्लाइंड ट्यूमर होता है और कैंसर ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनमें ये कैंसर की तरफ नहीं जाता, लेकिन ये कहाँ पे हो सकता है? हथेली में, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, हथेली के अपर पार्ट्स पे भी हो सकता है, बाजुओं पे भी हो सकता है, ये गर्दन पे, बैक में, पीठ में। और ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं जिनका जो बेली बड़ा होता है, तोंद, उनकी तोंद पे होता है। और फीमेल्स में ये ज़्यादातर हाथों पे, ये यहाँ पे होता है, अंडर आर्म भी हो सकता है। और सम कुछ ऐसी पेशेंट्स भी हैं जिनमें कि आपको फीमेल की ब्रेस्ट में भी लाइपोमा हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि लाइपोमा की जो है इसकी सिम्टम्स क्या हैं। लाइपोमा की जो सिम्टम्स हैं ये ऐसी होती हैं कि ये लचकदार होता है। अगर आप इसको, यहाँ पे लाइपोमा हुआ और अगर आप इसको, जिसको गांठ हुई, अगर आप इसको टच करोगे तो दर्द नहीं होगी, पेन नहीं होगी और लचकदार होगा। इजीली ये गोल गोल अराउंड शक्ल में घूम जाएगा थोड़ा बहुत, यानी कि अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसमें पेन नहीं होती। और ये नंबर 2 इसकी बात ये है कि ये जो होता है ये लचकदार होता है और ये इसकी कोई वजूहात नहीं होती। फैट आपकी है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और ये जो लाइपोमा है इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादातर 2 सेंटीमीटर तक होता है। सम रेयर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें लाइपोमा का जो साइज़ है वो 2 से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जो ही लाइपोमा का साइज़ बड़ा होता है तो नसें दब जाती हैं और नसों के दबने से क्या होता है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है और पेन होती है। सबसे पहले ये है कि इसके हम आते हैं कोजेज़ क्या हैं। इसके कोई ख़ास कोजेज़ नहीं हैं। ये ऐसे पेशेंट में होता है अगर आपके जेनेटिक में है, अगर आपकी विरासत में है तब भी आपको लाइपोमा हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जिनका स्किन कैंसर हो, जिनकी हिस्ट्री में फैमिली में स्किन कैंसर हो, उनको भी लाइपोमा की कोजेज़ हो सकती हैं। और जो लिवर से प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपकी जो फैट है वो सही तरीके से डिपॉजिट नहीं होती, तब भी आपको लाइपोमा हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अगर आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई स्किन से कैंसर रिलेटेड है या कोई कैंसर की प्रॉब्लम रिलेटेड है तो तब ये है कि आप इसका जाके ज़रूर डायग्नोज करवाएं। इसके लिए क्या होगा, इसकी बायोप्सी होगी, सम केसेस में MRI होगी, स्कैनिंग होगी, फिर दीगर टेस्ट होंगे। अगर ये जो है कैंसर की स्टेज में हो, कैंसर में क्या होता है, वो जो गिटली होती है, वो जो गांठ होती है, पेनफुल होती है। ठीक है, और ये है कि बहुत कम केसेस में लाइपोमा कैंसर में जा सकता है। क्यों? अगर आप, ये टेंडेंसी होती है, ये इंसान के अंदर अगर एक दफ़ा हो गया तो टेंडेंसी होती है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट में मल्टीपल होता है, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गांठें होती हैं, जॉइंट में हो सकती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गांठें होती हैं, मल्टीपल गांठें भी हो सकती हैं। सम केसेस में 2-3 गांठें होती हैं, ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं। और ये भी देखा गया है कि पहले सोचा जाता था कि जो लोग मोटे हैं, जो मोटे लोग हैं उनमें लाइपोमा होता है, लेकिन नहीं, ये किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। मोटे जो अफराद होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो फैटी होते हैं, उनमें लाइपोमा की। लेकिन जो जिमर होते हैं, जो जिम ज्वाइन करते हैं और जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, सडनली जब वो अपना जिम को छोड़ देते हैं तो अदर केसेस में भी जो जिमर होते हैं उनमें भी लाइपोमा की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा अगर आप फैटी हैं, आप इजीली, यानी आप अगर सडन वेट रिडक्शन करते हैं तो उसके केसेस में भी आपको लाइपोमा हो सकता है।
और इसके अलावा आपको चाहिए, अगर आपको ये जो है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है जो फैट का, लेकिन इसके नुकसानात नहीं हैं। लेकिन ये है अगर आप इसको बार बार सर्जरी करवाएंगे तो अगर सर्जरी करवाएंगे जो टेंडेंसी होती है फिर बढ़ जाता है। अगर आप इसको बार बार सर्जरी करवाएंगे, बार बार इसको छेड़ेंगे तो तब सम केसेस में ये कैंसर की तरफ चला जाता है। लिहाजा इसका जो है मेडिकल में ट्रीटमेंट यही है कि इसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है जिसके मुकम्मल इस्तेमाल से हम लाइपोमा, चर्बी की जो गिटलियाँ होती हैं, जो गांठें हैं, इनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम बताते हैं कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में ये है कि आपके लाइपोमा की कंडीशन पे है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि प्रॉपर इसका जो है केस टेकिंग करनी पड़ती है। सम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से भी इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेशेंट को कोऑपरेट करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, उसको सारी सिम्टम्स जाके बतानी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा ये लंबा केस है। सम केसेस में ये 6 माह में भी सही हो जाता है और बहुत कम ऐसे केसेस होती हैं जिसमें इसको 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन ये है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपका जो लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, आप अपने सारे टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं, अपनी शुगर का जो है वो करवाएं, हाइपरटेंशन, ये सारे टेस्ट करवाएं। और फिर देखें अगर आपके जो फैटी हैं और आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है या आपको कोई भी लीवर से प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करें। आप जो है फैटी चीज़ों से अवॉइड करें, जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल जो है वो अपनी सेहत में शामिल ना करें। और इसके अलावा ये है कि आप जो है डाइट का ध्यान रखें और हमेशा 40 जो है मिनट एक्सरसाइज किया करें, यानी कि हल्की हल्की चहलकदमी करें। और इसके अलावा ये है कि आप प्रॉपर अपनी जो डाइट है उसको चेंज करें, अपना जो आपके जो लिविंग लाइफ है उसको थोड़ा सा चेंज करें। अब हम आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। जो मेरी क्लिनिक में पेशेंट आए हैं वो मोस्टली अगर हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें उनकी सिम्टम के मुताबिक, उनकी पूरी हिस्ट्री के मुताबिक, और साथ साथ उनको लाइपोमा की मेडिसिन दें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए ये है कि आप कभी भी मेडिकेशन ना खुद करें, आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें, उसको जाके पूरी सिम्टम्स बताएं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताती हूँ कि जिनसे लाइपोमा को क्योर किया जा सकता है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कलकियार काब। कलकियार काब जो है वो लाइपोमा की फर्स्ट मेडिसिन है इसके ट्रीट करने में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और ये हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे बंदे जिनकी जेनेटिक में लाइपोमा की हिस्ट्री है, उनकी विरासत में चर्बी की गांठें आ रही हैं उनके लिए, और वो मोटे हैं, ऑब्सेस पर्सन हैं, वो उनका जो है वो उनको सर्दी से एहसास होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हत्ता कि सर्दियों में भी उनको पसीना आता है, उनका तकिया पसीने से भीग जाता है। और इसके अलावा उनको अंडा खाने की ख्वाहिश होती है, सर्दी से एहसास होते हैं और मोटे होते हैं, उनके लिए है कलकिया काब। कलकिया काब ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको लाइपोमा है, आपको चर्बी की गांठें हैं, तो उसके लिए इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अलामत में हम कलकिया काब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कलकिया काब 30 में ले लें, इसके 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर में, 2 रात में, कुछ अर्सा के इस्तेमाल से सही हो जाएगा। सेकंड जो है वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी जो है वो सेकंड इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिससे अक्सर लाइपोमा के जो पेशेंट हैं इनको क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो वो इतना सफाई पसंद नहीं होगा, उसको स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ होती रहेगी, कभी इनको स्किन सोराइसिस होगा, कभी उसको एक्जिमा होगा, कभी उसको एलर्जी होगी, यानी कि उसकी स्किन जो है कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम रहता है, फंगल उसको इन्फेक्शन होगा या उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसके लिए सल्फ़र है। और सल्फ़र की जो सबसे बात ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसकी जो हथेलियाँ और पाँव जो होते हैं वो जलते रहते हैं, उसको गर्मी महसूस होती है इसके पेशेंट को। कलकिया का आपका जो पेशेंट होता है वो चिली होता है, उसको सर्दी महसूस होती है, और जो सल्फ़र का पेशेंट होता है उसको गर्मी महसूस होती है। और एक और बात, उसका जो है उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, उसका दिल करता है, उसका दिल घटता रहता है, और सबसे बड़ी बात वो मीठा खाने का शौकीन होता है। अगर ऐसा पेशेंट आया है तो उसको आप सल्फ़र दें, सल्फ़र 30 से आप उसको
सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स दें, या अगर सल्फर 30 वो एक ही टाइम में इसके 2 ड्रॉप्स ले लेता है तो 4-5 तकरीबन 3-4 माह में उसकी केस की टेंडेंसी के मुताबिक है वो लाइपोमा से क्योर हो जाएगा। ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो कि हम इनको देते हैं। और इसके अलावा है लेपस अल्बा। ये लेपस अल्बा है, ये जो है ये गांठों की सबसे अहम इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये ऐसी गांठें होती हैं जो मल्टीपल होती हैं, यानी कि एट अ टाइम कई किस्म की गांठें होती हैं आपके, यानी कि यहाँ पे 3-3 गांठें हो गई, यहाँ पे हो गई, कहीं पे भी हों, उसके लिए लेपस अल्बा है। लेकिन इसकी ख़ास खसूसियत है, इसकी जो गांठें होती हैं उनमें फाइबर और प्लस फैट होती है, ठीक है। उनमें 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है और साथ इसकी जो गिल्टियाँ होती हैं, इसकी जो गांठें होती हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं जैसे आटा गूंदा हुआ नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। उस टाइप की अगर गांठें हैं तो तब आपने लेपस अल्बा जो है वो 30 में इस्तेमाल करनी है। 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को। ये भी आप चंद माह इस्तेमाल करेंगे तो आप मुकम्मल तौर पे इसकी ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी जो फैट डिपॉजिट्स है इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं कि ये मेडिसिन सारी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम आते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं कि जो एक्स्ट्रा तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। उनमें सबसे पहले है कलकीरिया फ्लोर। कलकीरिया फ्लोर जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ जो हर किस्म की गांठ में इस्तेमाल की जाती है। कलकीरिया फ्लोर 6x में ये जो है आप तो ले लें और उसकी 4 टैबलेट सुबह लें, 4 दोपहर को लें, 4 रात को लें, ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी के साथ। तो कुछ अर्सा के इस्तेमाल से ये जो आपकी गांठें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन साथ आपने एक ऐसी मेडिसिन लेनी है जो हर जिस्म के हर किस्म की ओवर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। आपको समझ आ गई होगी वो कौन सी मेडिसिन है, वो है थूजा। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथ की जो जिस्म में जहाँ भी ओवर ग्रोथ हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो जो है लाइपोमा हो, जिस किस्म की हो, चाहे वो जो है वार्स हो जिसको मसा कहते हैं, उसके लिए बेस्ट है। ये क्या होती है, अगर ऐसी फीमेल्स जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हों और वो हार्मोन पिल्स इस्तेमाल करें, उसके बाद उनको ये लाइपोमा की कंप्लेन शुरू हो जाए तो उसके लिए भी बेस्ट है। ये जो है इसने आपने थूजा जो है 200 पोटेंसी में लेनी है और वीकली हफ्ते में 1 दफ़ा मॉर्निंग में आपने इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। इसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये भी आपने जब तक आपकी लाइपोमा की बाकी ट्रीटमेंट जारी है उसके साथ आपने वीकली थूजा 200 के 2 ड्रॉप्स लेने हैं। वो आपने सिर्फ 1 दफ़ा हर मेडिसिन के साथ। अगर आपके जिस्म में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको यूट्रस से है, चाहे आपको वो ट्यूमर है, जो भी है, और वो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सही कर देगी। आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी सही कर देगी, आपके और बहुत से मसाइल सही कर देगी। लेकिन वीकली आपने इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। इसके अलावा ऐसी कुछ मेरे पास सिर्फ 2-3 केसेस ऐसे भी आए फीमेल्स के जिनके ब्रेस्ट में लाइपोमा था। अगर फीमेल्स के ब्रेस्ट में लाइपोमा है तो तब आप चेक कर लें कि वाकई ही ये लाइपोमा है और ये कैसा है, लचकदार है। तो आपको वो पेशेंट बताएगा कि ये नॉन पेन है, ये जो गिल्टी है ये सॉफ्ट है, पेन नहीं होती, इजीली घूम जाती है। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोनियम। तो जो कोनियम है वो 200 आपने उसको तकरीबन वीकली इस्तेमाल करवाएं। 3-4 डोज से ही काफ़ी अच्छा असर पड़ जाएगा और साथ साथ आप उसका टेस्ट वगैरह भी करवाएं और देखते जाएं, ठीक है। और कोई ये जो होती हैं ये गिल्टियाँ कहीं भी बन सकती हैं, लेकिन अगर फीमेल में ब्रेस्ट में है तो कोनियम उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर जो आम मेडिसिन है उसमें ये है कि फाइटोलाइका बेरी और फ्यूकस, वो जो हैं वो आप मदर टंक्चर ले लें, क्यू में ले लें, मदर टंक्चर लें, एक फ्यूकस ले लें, एक फाइटोलाइका बेरी ले लें, ठीक है। उन दोनों को बराबर मिकदार में आपने छोटे से एक बाउल है जो शीशे का जो कप ले लें। शीशे का कप लेना, कभी भी मेडिसिन को स्टील के या किसी और धात में यूज़ ना करें। एक कप लें जिसमें आप चाय पीते हैं, उसमें तकरीबन 1/4 पानी डालें, उसमें 10 ड्रॉप्स फाइटोलाइका बेरी के और 10 ड्रॉप्स फ्यूकस के डालें, ठीक है। और आपने इसको 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। ऐसे पेशेंट जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, ठीक है, जो मोटे हैं, ये फ़ैट रिडक्शन के लिए बेस्ट मेडिसिन है और ये जो है आपका फ़ैट को सही करेगी। इसके अलावा आपका जो वेट है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा और जो आपकी जो लाइपोमा की जो टेंडेंसी है वो सही हो जाएगी। लेकिन जो मोटे पेशेंट हैं उसके लिए ये है, तो बेस्ट यही है आप अपने डॉक्टर से रजू करें। और है अगर आपका लाइपोमा जो है वो थोड़ा सा हार्ड है और आपको वहाँ पे स्वेलिंग है और सम टाइम आपको वहाँ पे पेन होती है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30
सुबह दोपहर शाम लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपका पेन में भी रिलीफ होगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और जो चर्बी की जो गांठ है ये भी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी मेडिसिन है जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ये लेकिन हर पेशेंट के लिए एक मेडिसिन नहीं होती, हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाए तो लाइपोमा खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, कुछ को ऐसा मेडिसिन एक्स्ट्रा मेडिसिन साथ देनी पड़ती हैं। लिहाजा बेस्ट यही है, अगर आपको लाइपोमा की कोई कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उसको साथ जाके सारा हिस्ट्री बताएं, उसके मुताबिक आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको ये मेडिसिन जो है आप देख लें, आपने अपनी जो है अपनी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन इसमें से चूज़ करनी है। इंशाल्लाह ताला इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में इसकी सर्जरी की जाती है, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन होम्योपैथिक में मैंने अपने क्लिनिक में 4 से 5 ऐसे पेशेंट थे जो मल्टीपल लाइपोमा का शिकार थे, उनको मैंने क्योर किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।